सही कह रहे हैं। ये इस तरह से जो है ना पूरा आप घंटा बात करो यार, ये बिटकॉइन खरीद लेते हैं, ये वाला प्लॉट खरीद लेते हैं, बाद में जो है ना वो पैसे नहीं है चाय देने के। सर अच्छा। सर वैसे बात वही है जो मैंने आपको कहा था, बिटकॉइन अगर खरीद लिया होता आज हमने हम्म। तो ऐसे ही है। इतनी- ऐसे ही है। कल आप सर जो है ना एग्जाम के बीच में सोचेंगे कल पढ़ लिया होता ना यार, कहाँ के मैं कहाँ आपसे पहुंच झूठ नहीं जाते। बोल रहा, मैं हर एग्जाम से वापस आके $20 का बिटकॉइन खरीद लेता हूँ। अच्छा बस सही, इसी इसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना पढ़ भी लिया करें। सर वैसे बड़ा मुझे पछतावा हो रहा था उस दिन जब मैंने आपको कहा था ना, तो सर आपने आगे से मना कर दिया कि नहीं नहीं बिटकॉइन ने कोई सीन ही नहीं है, ऊपर नहीं जाना। हम्म, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था पहले एक चीज को पूरी तरह से स्टडी करो, फिर उसके बाद करो, जितना मर्जी करो। हम्म। मैं एक बड़े लोगों से पूछे बिटकॉइन क्या है, उनको कोई जवाब नहीं होगा, डिजिटल करेंसी है, क्या है, क्या होता है वो पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। क्या साइंस है बिटकॉइन के पीछे, क्यों है सर वैसे बिटकॉइन। जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है ना, पेमेंट मेथड भी बनता जा रहा है वेस्ट में, तो मुझे तो लगता है $1 मिलियन टच करेगा। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, हमें कैसे पता क्या चीज किधर सर जा बस रही है जब हमें लक है पता ही ना, नहीं वो बेट चीज है क्या। बेट करना ही है। हमें लेकिन पता नहीं ना वो चीज है क्या। करो है तो बहुत अच्छी चीज, मतलब वो उस चीज में इतना पोटेंशियल है, वो समझे जिस टाइम पे डिजिटल बैंकिंग आई थी तो समझे कि डिजिटल बैंकिंग का नेक्स्ट स्टेप है, तो इसमें सर वो पोटेंशियल आपने बहुत वीडियो ज्यादा है। देखी होगी उस बंदे की 13 साल पहले, जो आपके तरले कर रहा था कि $1 का बिटकॉइन प्लीज कोई खरीद ले। हाँ वो मैंने देखी है, मैंने आपने भी देखी है। स्किप कर दी होगी, आपने कहा होगा जाओ काले मैं लेज ना खाऊं मैं। मैंने देखी है वो, लेकिन देखा ना वही उस टाइम आप वो वाला काम करें जो कोई भी नहीं कर रहा, मैं वही हमेशा बात कहता हूँ, जो काम कोई भी नहीं कर रहा ना उसी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। वो देखें वो उस टाइम पे वो वाला काम कर रहा था जो कोई भी नहीं कर रहा था, और आज देखे कहाँ है। हम्म। आज भी आप वो वाला काम करें जो कोई भी नहीं कर रहा, अगर सारे लोग खरीदी जा रहे हैं, तो आप वो वाला काम करें जो कोई भी नहीं कर रहा। जिस तरह से सारे लोग पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं हम। कौन पढ़ रहा है, कोई भी नहीं पढ़ रहा। अरे मेरी क्लास में तो बड़े बच्चे पढ़ते हर क्लास का थोड़ी होता है, मतलब क्लास को कंपेयर करें ना, वो आप अपनी क्लास में एक आउटलायर हैं, हैं। आप अपनी क्लास में नुके हैं। वो सब हम्म। अगर आप बाकी ओ लेवल्स वालों को कंपेयर करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो तो कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, तो आप ऐसी है उनसे सर। फिर भी बेहतर है, आप कुछ ना कुछ क्लास ले लेते हैं, कुछ ना कुछ सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी आप समझें कि 70% 60% ऐसे बच्चे हैं जो पैसे जाया करते हैं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। तो हम्म। एटलीस्ट आप उनसे तो बेहतर हैं, और आप क्या कहते हैं, अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हैं फिर आपको उसके साथ साथ एक्शन भी करना पड़ेगा। एवरेज काम करेंगे तो एवरेज आपको रिजल्ट मिलेंगे, एक्सेप्शनल काम करेंगे तो फिर आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स मिलेंगे। बेशक। बाकी जो बिटकॉइन वाली है वो अच्छी चीज़ है डेफिनेटली। क्या कहते हैं, मसला अब ये है ना कि देखो पाकिस्तान में वो लीगल नहीं है, सर तो लीगल क्या वो नहीं सर, वो आप खरीद सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हो। खरीद सकते हैं ना, लेकिन और वो पाकिस्तान में उसकी जो बाइंग और सेलिंग है उससे जो रिटर्न्स आना है वो लीगल नहीं है, वो आपको कोई ना कोई जुगाड़ से ही लाना पड़ता है। तो वो देखो ना, जिस चीज़ में आपकी रिस्क बढ़ गई है तो उसकी, सॉरी, जिस चीज़ में वो इलीगल होगी उसमें तो रिस्क आपकी एम ही डबल ट्रिपल हो गई है। सर ये जो लेकिन अभी रिस्क भी वाला आ इसकी जाता है ना। क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ी है पाकिस्तान की, मैं जितने लोगों से खरीदा है वो पाकिस्तानी है। हाँ, अब वो देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछें कि वो चीज़ है क्या, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया और आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ थी क्या। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ डिफरेंट हो गई, कोई ना कोई न्यूज़ आ गया, आपको पता ही नहीं वो है क्या चीज़, वो चलती किस तरह से, बिटकॉइन का मकसद क्या था। वो इस तरह से कि ना कि बिटकॉइन, आप इस तरह समझे कि आप, बिटकॉइन बेसिकली थी क्या, बिटकॉइन इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ करेंसी, दूसरी करेंसी। जो रेगुलेटेड करेंसी किसके हाथ में होती है, वो गवर्नमेंट्स के हाथ में होते हैं, वो करेंसी वो प्रिंट भी बैंक्स करती नहीं हैं। कंट्रोल कर सकते जी सर। हाँ, वो करेंसी प्रिंट भी करते हैं, वो क्या कहते हैं एक्सचेंजेस को भी वो कंट्रोल करते हैं, वो कर्जा भी जो है ना अपना माफ करवाते हैं। तो एक तरह से एक सर्कुलेटेड और सेंट्रल करेंसी होती है। लेकिन बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी इस तरह से है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो किसी के हाथ में नहीं, वो कोई प्रिंट नहीं कर सकता, वो कोई बना नहीं सकता। उसमें हर ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया के नेटवर्क से वेरीफाई होती है, तो उसके पीछे बड़ी साइंस है। लेकिन आप जितने लोगों से पूछे बिटकॉइन क्या होता है, कोई पता नहीं। जैसे एक स्टॉक है, स्टॉक आपको पता है कि वो है क्या। स्टॉक बेसिकली क्या है, आपके पास 10 शेयर है, 1 2 3 4, ठीक है जितने भी बने, 10 आपके पास शेयर है, आपके पास shawarma स्टॉल है,
आपका शवारमा स्टॉल है सारा 100 रुपए का, आपने अपने शवारमा स्टॉल के 10 हिस्से कर दिए, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, ये 10 रुपए आप जाके बेच दो किसी को, आपको 10 रुपया कैश आ गया और आपने अपने 10% जो प्रॉफिट है वो किसी और को दे दी, ये एक स्टॉक होता है बस। तो इस तरीके से अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे बताओ बिटकॉइन क्या है, वो बता ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं है। ये बड़ी यूट्यूब वीडियोस है कि आप उसको जरा देखिए कि वो है क्या, उसके पीछे साइंस क्या है, हम्म। वो फिर देखे ना, फिर आपको इस चीज में आपको एज मिल जाएगा हर किसी के ऊपर। बाय द वे सर, वो मुझे स्टॉक से याद है, आपको पता चला है कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ किधर चली गई है? तो यार वो जिधर भी चली गई उससे सर हमें क्या है। सर 460 बिलियन क्रॉस कर गई है। हो सकता है वो इस वजह से क्योंकि उसकी उसकी जो टेस्ला मेजर के होल्डिंग स्टॉक्स ही, बहुत ऊपर चले गए। हाँ वो क्योंकि उसकी होल्डिंग ही यही है ना। वो हम्म। उसकी आप ऐसे नहीं है कि उसकी जिंदगी में उसके बैंक अकाउंट में उसे नजर आ रहा है कि यार मेरे 300 से 450 मेरे पैसे हो गए, उसके पास पैसे हैं नहीं, सर वो उसकी मैं वैल्यू सोच रहा था, बढ़ती जा बंदा रही है। पाकिस्तान का कर्जा उतारने के बाद भी तकरीबन एशिया का अमीर तरीन इंसान रह सकता है। हाँ ये तो है, यस, ये तो है। अच्छा, खैर भाई प्रेशर पे आ जाते हैं, हमने 6 मिनट की बातें कर ली है। अच्छा, प्रेशर क्या था भाई, ये था प्रेशर, क्या था ये प्रेशर, बता सकते हैं जरा। सर फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया, जो मक्खन लगाने वाली छुरी होती है वो ज्यादा उस पे प्रेशर होता है, या फिर जो बकरी जबा करने वाली छुरी होती है वो, सर जो मक्खन लगाने वाली छुरी होती है। उस पे प्रेशर ज्यादा होता है। जी सर। अच्छा नहीं, मतलब आप अगली दफा कुर्बानी उससे करेंगे। नहीं नहीं सर, उस पे बकरे वाले पे ज्यादा होती है, सॉरी। अच्छा, क्यों होती है। सर क्योंकि उसका एरिया, क्या होता है एरिया। बल्कि सर उसका एरिया तो बड़ा होता है, एरिया कम होना चाहिए था, एरिया कम होना चाहिए था। तो छोटी छुरी के साथ ज्यादा होगी प्रेशर। जो बटर नाइफ में ज्यादा प्रेशर होगा। बटर सर नाइफ में ज्यादा प्रेशर पर होगा। ज्यादा प्रेशर लगेगा कुर्बान करने के लिए ना। प्रेशर क्या है। सर किसी भी चीज पे जोर डालना, एग्जर्ट कर। फोर्स ओवर एरिया, कितनी ज्यादा फोर्स है एक सर्टेन यूनिट एरिया पे। अगर एरिया बढ़ जाए, ये एरिया कौन सा है, ये कॉन्टैक्ट एरिया है। जो छुरी, जो बटर नाइफ होती है वो एंड साइड से वो ब्लैंड होती है, वो इतनी शार्प नहीं होती। तो वो जो मक्खन के साथ वो जो एरिया लग रहा होता है वो इतना मतलब काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो शार्प छुरी होती है वो क्या होती है, उसका बहुत कम एरिया कांटेक्ट में होता है मक्खन के साथ, तो इसलिए आराम से मक्खन कट जाता है। तो एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो वो आराम से लगाया जाएगा, आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। आई समझ। जैसे ये हील है, ये देखो, हील का मतलब समझो दोनों, दो लोगों का एक ही वेट है, लेकिन इसने हील पहनी है और इसने जॉगर्स पहने हैं। जॉगर का क्योंकि जमीन के साथ एरिया ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम है, लेकिन हील का हालांकि वेट उतना ही डाल रहे हो लेकिन वो कम एरिया पे डाल रहा है, तो क्या हुआ, इसका प्रेशर ज्यादा है। अगर ये बर्फ होती तो ज्यादा ज्यादा बर्फ बर्फ। टूटने का चांस इस जगह पे, इस हील पे है। ठीक है। जी सर। अच्छा, हाँ जी, तो ये जरा दिमाग में बिठा लें, एरिया अगर कम होगा किसी भी चीज का तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। आप फॉर एग्जांपल, आप अपने हाथ, आप पेन पकड़े और अपने हाथ के अंदर घुसाने की कोशिश करें, नहीं घुसेगा। क्यों, क्योंकि कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। आप अगर सुई पकड़ें, अच्छा सर, वो इंजेक्शन पकड़ें, हाथ का एरिया, अच्छा अच्छा अच्छा, उसका एरिया मुझे लगा वो उस ऑब्जेक्ट का एरिया। नहीं नहीं, एरिया कांटेक्ट। इसी चीज का है, ऑब्जेक्ट का ही है। ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये फर्श है, फ्लोर है, ये फ्लोर है लेट्स से, और ये चलो फ्लोर समझो, ये कह लेते हैं इसको कुशन, ये कुशन है। ठीक है। आप कुशन में एक पेन घुसाने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुसेगा, क्यों, क्योंकि पेन का जो ये कांटेक्ट एरिया है ना वो कम है, वो शार्प नहीं है इतना। लेकिन अगर आप एक सुई घुसाने की कोशिश करें कुशन में तो क्या होगा, फॉरेन घुस गुजरे। जाएगी, घुस जाएगी। क्यों, क्योंकि सुई का जो कांटेक्ट एरिया है कुशन के साथ वो बहुत छोटा है, मतलब वो, आप उसको मुझे बताएं, आप सुई का वो जो नीडल है, ये नीडल की जो नोक है ये वाली, आप इसको स्केल पे मेजर कर सकते हो, नहीं सर। नहीं कर, इतनी छोटी है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एरिया बहुत छोटा है। लेकिन पेन की नोक्स को शायद आप कर पाओ, ठीक है, वो हो सकता है कोई बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी इसकी नोक में और इसकी नोक में जमीन आसमान का फर्क है। तो एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है।
जी सर। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये था प्रेशर इन सॉलिड। प्रेशर इन लिक्विड पे आ जाते हैं। प्रेशर इन लिक्विड्स जो है ना, वो आप मसला ये है कि आप प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पानी में आप ये फोर्स और एरिया का कैसे लगाओगे फॉर्मूला? किस चीज की फोर्स? पानी की, बंदे की। एरिया किस चीज का? पानी का, बंदे का। तो ये फॉर्मूला लिक्विड्स में आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि उस तरह के यूनिट्स ही नहीं है। तो आपने एक अलग से फॉर्मूला बनाया सिर्फ लिक्विड्स के लिए, जो कि है प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, जहां पे ये क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड। ये जी की वैल्यू क्या है? जी है 9.81, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। और एच क्या है? एच क्या है? डेप्थ ऑफ लिक्विड, कि कितना गहरा है वो। ठीक है। अच्छा, हम जरा एक मिसाल ये कर लेते हैं। फर्ज करो आपके पास ये एक स्विमिंग पूल है। अच्छा भाई, ये स्विमिंग पूल है आपके दोस्त के फार्म हाउस पे, और ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, 4 मीटर, 5, चलो 5 मीटर। ठीक है। अच्छा, वाटर का जो डेंसिटी की वैल्यू है, वाटर की डेंसिटी जो है, वाटर रो, वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी है कि इतना ज्यादा केजी पानी होता है 1 मीटर क्यूब में। अच्छा, और जी की वैल्यू तो आपको पता है 9.81। अच्छा, लेट्स से कि आपका दोस्त जो है वो है इधर। अच्छा, अगर वो 1 मीटर के डेप्थ पे है, इतनी डेप्थ पे, इतनी गहराई पे है, तो उसके ऊपर पानी का कितना प्रेशर लगेगा? So 1000 multiplied by 9.81. करें जरा, वैल्यू मुझे बताते हैं। 1 मीटर पे कितना लगेगा प्रेशर? कितना होगा पैस्कल्स में बताना है। रो जी एच, इसका मतलब क्या है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ गया ये? So हाँ, 9810. 9000 पास्कल। अच्छा, 2 मीटर का बताएं कितना आ रहा है? So 19,620. 19,620 620. पास्कल। मतलब वो जब दोस्त यहाँ पहुंच गया तो उसके ऊपर प्रेशर क्या हो? उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया, उसके ऊपर, उसको फील हो रहा है, उसके सर के अंदर घुस रहा है, उसकी बॉडी प्रेस हो रही है, समझो हर तरह से उसको दबाई जा रही है। अच्छा, 3 मीटर की गहराई पे पहुंच गया वो, आगे बताएं। सर 29,430। ओके, 29,430 पास्कल। देख रहे हैं प्रेशर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, कितनी तेजी से। 4 मीटर चला गया, फिर So कितना प्रेशर? 39,240. 39,240 पास्कल, फिर इतना प्रेशर हो गया। अच्छा, आगे। सर 49,050। 49,050 पास्कल्स। इतना ज्यादा प्रेशर होता जा रहा है जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, के मतलब प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब ये देखो, जी तो कांस्टेंट होता है, वो तो 9.81 सेम है, और किसी लिक्विड की वो डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना डीप जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है। एज डेप्थ इंक्रीजेस क्या होता है? प्रेशर इंक्रीजेस। Increases. ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज आपको कराते हैं। हाँ, सवाल ये है। ओहो, ये सवाल आता है पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टोटल, या चलो उससे पहले एक और चीज जरा कर लेते हैं। अच्छा, यहां तक समझ आ गई बात कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है तो क्या होता जाता है?
हाँ जी, प्रेशर जितना इंक्रीज गहरा करता जाता है सर। प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। आप इसमें समझे कि जब ये 5 मीटर की गहराई पे था तो इससे ऊपर जितना पानी था वो उसे क्रश करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से कोई मिसाल ले लें। इतनी एक्यूरेट नहीं है लेकिन समझे कि इसी तरीके से कि वो जितना उसके ऊपर पानी है वो सारा उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और चीज पे, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सर जो एक ही वजह से हमारे पे होता है, जो हवा की वजह से। अच्छा, हाँ जी कासिम, आप क्या कहते हैं? यही है कि कुछ और है? सर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर एक होता है वही होगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वाला डिफरेंट हो प्रेशर होता है सकता है जो सर, जो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। शायद। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस कौन सी रेजिस्टेंस होती है जो एयर की वजह से होती है? सर एक मिनट हम चैट जीपीटी से पूछते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। मजाक करो यार, सही कह रहे हैं। That एटमॉस्फेरिक is the प्रेशर वही force वाली। exerted by the weight हाँ of the air in the Earth's atmosphere on a given हाँ, surface area. प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू एयर, बस, ड्यू टू एयर, बस, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे आती है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आता है? आपके पास देखो, एयर क्या करती है, एयर क्या होती है बेसिकली, एयर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? एयर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, एक और बना लेते हैं, 10। अच्छा, ये भाई ये जो एयर है, ये एयर क्या गैस है, तो ये क्या कहते हैं, ये एक ही जगह पे रुकी रहती है सारी एयर कि हिलती है? सर हिलती रहती है। हिलती रहती है। इस कभी इधर जा रही है, कभी किसी के साथ टकरा रही है, कभी किसी के साथ टकरा रही है, कभी किसी के साथ टकरा रही है, इधर आपस में भी टकरा रही है, किसी बंदे के साथ जाके टकरा रही है, आपने मुंह गाड़ी से बाहर निकाला, आपके मुंह के साथ टकरा रही है, ठीक है? तो आप किसी क्या कहते हैं बॉल पकड़ें और किसी के मुंह पे मार दें, तो वो आपने कोई फोर्स लगाई है, राइट? जी सर। ठीक है, सर मुझे लगा आप कह रहे हैं कि तो अभी एक्सपेरिमेंट करें। हाँ, तो आपने फोर्स लगा के मारी है ना, तो एयर भी समझे एक बॉल ही है, तो वो भी तो फोर्स लगाई जा रहा है, ऐसे ही है। जी सर। एयर भी तो समझे कि वो एक बॉल ही है जो इतना छोटा है कि फील नहीं होता, लेकिन वो उसके पास भी तो बहुत सारी फोर्स है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? सर रो जी एच। रो जी एच, ठीक है, वो लिक्विड के लिए था, एयर के लिए मतलब फोर्स जनरल प्रेशर, ओवर फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी ना किसी एरिया पे जाके टकराता है ना, तो मतलब समझे कि ये आपका मुंह है और ये वो एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर जाके एयर लगती है। तो एयर क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है क्योंकि उसने एक फोर्स एक्सर्ट की है किसी ना किसी सर्टेन एरिया पे, दैट्स इट। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ गिवन यूनिट एरिया, दैट्स इट। ठीक है, तो सवाल अगर आपसे कोई पूछे, क्या है, क्वेश्चन इज व्हाई डू वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाँ, अब इसका चैट जीपीटी सवाल पूछें। So क्या कहता है? atmospheric pressure exists because of gravity and mass of Earth's atmosphere. Here's why the Earth's atmosphere has a mass. The air in the atmosphere is made up of molecules like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and other gases. These molecules have weight even though individual हाँ, particles are very small. Gravity pulls an atmospheric downwards. हाँ, The atmospheric downwards. Earth's gravity pulls the air molecule toward its surface. This creates a हम्म, column of air above every point on the Earth's surface, pressing down due to its weight. The closer you are to the Earth's surface, the greater the weight यस, of the air above बस ठीक you. है, बस 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 बस, ठीक है, ज्यादा डिटेल में बता दिया। बस सिंपल से अगर हम इसमें एक छोटी बात लिखना चाहें, वो जैसे ये बताया है। एंड पे, in summary, atmospheric हाँ, pressure exists because
Earth's gravity pulls on the mass of the air, causing it हाँ to exert a force on everything at the surface. हाँ एग्जैक्टली यही है। तो अगर हम लिखना चाहें, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई डू वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर या व्हाई डू मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर इसका सिंपल से ये कि एज एयर ऑल्सो हैज अ मास एंड इज व्हाट, वो भी अगर मास है, अगर आर्म बॉल नीचे की तरफ आता है तो जो एयर है वो भी नीचे, वो भी मॉलिक्यूल है, इट इज पुल्ड डाउन बाय ग्रेविटी। ठीक है, पुल्ड बाय ग्रेविटी। अच्छा अच्छा, ग्रेविटी इसने पुल कर लिया, इट इंप्लाइज दैट दस इट exerts a force on everything else as well, due to what, due to gravity and other collisions। बस ठीक है कि एक तो, क्योंकि एक तो अर्थ भी उसको नीचे खींचता जा रहा है, तो अर्थ के साथ साथ जो और भी चीजें वो भी उसको खींचते जा रही। आप समझे इस तरह से कि बहुत सारे छोटे 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 बॉल्स हैं, एयर के बॉल्स हैं, जो आपको भी नीचे खींच रहे हैं। वो समझो आपके ऊपर ही पड़े हुए, लेकिन वो इतने हल्के हैं कि आप नीचे गिर नहीं जाते। लेकिन समझो अगर वो आप उसके मास को बढ़ा दो, एयर के मास को बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, आप जमीन के साथ लेट जाओगे। क्यों? क्योंकि वो बॉल इतने भारी हो गए कि आपसे उठा नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी छोटी होती है कि आपको पता नहीं लगता। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पीछे कहानी है। अच्छा हाँ, एक और चीज, पहाड़ वाली बात। पहाड़ पे, ये अगर पहाड़ है, ठीक है, ये आप जाते जाएं ऊपर जाते जाएं, ये आप कर फर्ज करें ये है लाहौर और ये है नथिया गली। अच्छा, आप चलो नथिया गली नहीं, आप कह दो इधर ये, इसको हम कह देते हैं हुंजा कह देते हैं। अच्छा, कहीं भी अगर आप देखें तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि पहाड़ों पे जो है ना हवा कम होती है। जी सर। जी सर। अच्छा, ये जमीन पे जो है ना बहुत सारी हवा होती है। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं पहाड़ों पे हवा कम क्यों होती है? सर की वो सरफेस उधर कम होता है एरिया, यहाँ क्या बहुत मतलब ऊपर होता है। मतलब सर बहुत ऊपर होता है क्या चीज बहुत ऊपर होती है? पहाड़। ठीक है, लेकिन तो हवा का उससे क्या लेना देना है? सर वो ग्रेविटी के साथ तो नहीं इसका कोई लिंक, वो ग्रेविटी के पुल के साथ? हाँ सही पहुंच रहे हैं। आपके पास देखो जमीन आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं, एयर का भी तो मैस है ना, एयर भी तो एक चीज ही है। एयर का आप वेट मशीन पे तो मैस नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत सारी हवा इकट्ठी कर लें तो उसका मैस आएगा। आप वेट मशीन पकड़ें और वेट मशीन के आगे पंखा लगा दें, तो वेट मशीन लाजमी उसका वेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एयर मॉलिक्यूल्स को वेट मशीन की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, क्या होता जाएगा, एज यू गो हायर वी हैव लेसर एयर। ठीक है, अच्छा, लेसर एयर का मतलब क्या है? क्यों लेसर एयर क्यों है? एज मोस्ट इज पुल्ड डाउन बाय ग्रेविटी, पुल्ड डाउन बाय ग्रेविटी, बस इतनी सी बात। अच्छा, अब देखो, जब एयर ही कम है, इफ यू हैव लेस एयर, तो फिर क्या होगा? पहले क्या था, अगर आपके पास एयर बहुत ज्यादा होगी तो हर एयर का मॉलिक्यूल किसी ना किसी एरिया पर जाके कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। जितने ज्यादा बॉल होंगे उतने जाके लोगों के मुंह पे वो मारेगा, राइट? लेकिन आप इतना ऊपर आ गए हैं कि वो बॉल आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो ऊपर जाके बॉल बहुत कम हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव लेसर एयर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या होगा? हाँ जी, सर वो भी कम होगा। एग्जैक्टली। एट अ हायर एल्टीट्यूड क्या होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो फॉल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स। ठीक है, जी सर। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हवा भी कम होती जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं
अमाउंट ऑफ एयर फॉल्स, ठीक है। यहां पे अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे होता है आपके पास 1,00,000 पास्कल जमीन पे, ठीक है, तकरीबन। और अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पे कितना है, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे लेट्स से 90,000 है, तो ये प्रेशर काफी हद तक कम हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है, क्योंकि हवा ही कम होती जाती है। जब हवा ही कम होती जाएगी तो कितने लोगों को मारेगी वह, कितने लोगों के साथ टकराएगी, कितनी लोगों से नीचे खींची जाएगी, ठीक है। जी हाँ सर। जी, डन। जी सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर खत्म। सर बहुत है सर, हम जाके केमिस्ट्री P1 पढ़ेंगे। अच्छा, वो तो खैर यार पढ़ भी लें ना पढ़े कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। फिर भी बहुत हो गई आज। चलो सर सोचेंगे फिर, कोई तो फायदा होगा कल पेपर में। अच्छा, एक आखिरी चीज बस, ये इसी इसी से रिलेटेड सवाल है। फिर सवाल बस ये था जो कि मैं यहाँ पूछने लगा था। सर वो बाय द वे मैथ्स के टीचर के वो भी नंबर भी भेज दे प्लीज। अब मैं आपको भेज दूंगा। ये बॉल है, ठीक है, और ये सवाल बहुत दफा आया हुआ है टॉप पास पेपर्स में। ये इसके बाद आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा। और ये जो डेप्थ है, ये मेरे पास है 3 मीटर्स, ठीक है, ये मेरे पास है 2 मीटर्स, ठीक है, ये है ऑयल है ये, ठीक है, दिस इज ऑयल। अच्छा, और ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो है, लेट्स से दिस इज 1200 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, और बॉल का जो मास है, ठीक है, ये मास है 200 ग्राम, ठीक है। और बॉल की जो डेंसिटी है, बॉल की डेंसिटी है लेट्स से 2000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100,000 पास्कल्स, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये, व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन द बॉल। बस ये सवाल है, ये सवाल जितनी जल्दी कर लेंगे आप जा सकते हैं। बॉल के ऊपर प्रेशर क्या है? क्या फॉर्मूला लगाएंगे वैसे? सर OGH। ओके, रो जी एच। आगे। हाँ जी भाई, क्या आंसर है? सर इसमें हम इसके 2000 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से, अच्छा, और से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे? 3 से 2 से? सर क्या चीज़? हाइट कौन सी है? सर हाइट इसकी होगी सर 3। अच्छा, ठीक है। हाँ जी अब्दुलरहमान, आपका क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा भी इसी तरह से, मैं भी सॉल्व किया नहीं, लेकिन ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1200 को। अच्छा, हम मल्टीप्लाई 1200 को करें 2000 को? और सर 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अच्छा, अब इस फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला का रट्टा मारना बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनर भी बड़ा तेज है, उसको भी पता है लोग रट्टे मार के आ जाएंगे। उसको ये भी पता है
कि आपको इनमें से पता नहीं होगा कि मैंने कौन सी डेंसिटी लेनी है तो ये भी रो, है तो ये भी रो, सर ये उसने हम बस मैथ भी दे दिया है। सर हम 1200 लेंगे क्योंकि हमने पहले वाटर की ली थी, इसमें ऑयल की लेंगे ना, लिक्विड की लेनी है कि हम ले उसमें रहे। क्योंकि ये देखो, हम 1200 ये को मल्टीप्लाई प्रेशर, ये करेंगे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रेशर इन इन लिक्विड। लिक्विड्स। ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर आता है पानी की वजह से, तो जो पानी का डेंसिटी है वही आप जी प्रेशर सर, दोगे फिर ना। हम 1200 को वो 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 के साथ। अच्छा, एग्जैक्टली तो आपने ये जो फॉर्मूला है ना, याद रखो, ये होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि ये प्रेशर क्या है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑफ फ्लूइड। और ये क्या है, ये डेप्थ है, ये याद रखो, ये हाइट नहीं है एच, ये डेप्थ है कि पानी की से कितना गहरा है वो। आप ये नहीं देखते कि अगर आप यहां पे हो तो आपके ऊपर पानी का प्रेशर वो जमीन से कितना ज्यादा है, आप देखते हो कि आप कितनी गहराई पे हो, राइट, क्योंकि नीचे जाते जाते हो ना। तो इस वजह से आपने देखना है कि पानी के सरफेस से कितना नीचे हो आप। आपने हमेशा डिस्टेंस याद रखो, ये ऊपर से लेना है, क्योंकि वो आपको डिस्टेंस देगा, उसको पता है आप गलती करोगे, जिस वजह से वो आपको ये 2 भी देगा और ये 3 भी देगा। और शर्त लगा लो, 50% बच्चे होंगे जो 3 करेंगे, लेकिन 50% ऐसे भी होंगे जो 2 करेंगे, ठीक है। तो सर इसका आंसर आ रहा है 35,280। अच्छा, अच्छा भी ये क्या आ रहा है आपका यहाँ तक, रो आ रहा है क्या 1200, ठीक है, और जी क्या है 9.81 और मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आ रहा है इसका आंसर। सर 35,280। 35,280 पास्कल्स। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि उसने आपको एक और लफ्ज लिख के दे दिया, टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर में पता क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर में होगा ये कि एक तो आपका हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू सर इसमें लिक्विड। हम वो बॉल की डेंसिटी भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब एक सेकेंड, नहीं मैं बताता हूँ, बॉल का इसमें खत्म हो गई कहानी। इसमें एक और चीज ऐड होती है, जब वो टोटल बात करते हैं ना, तो उसमें एक और चीज, ये नया कॉन्सेप्ट आपके लिए ये है कि इसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करते हो, क्योंकि वो जो हवा की वजह से प्रेशर था ना, वो पानी के ऊपर भी पड़ता है, वो पानी के ऊपर भी फोर्स लगाती है। ये जितनी फोर्स है ना, ये उसके अंदर ऐड होती है, क्योंकि समझो वो पानी को भी दबा रहा होता है। आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल, आप एक बाल्टी में पानी भरें और अपने हाथ को, या मतलब उसको किसी चीज से दबाने की कोशिश करें पानी को, तो क्या होता है, वो पानी पुश होता है और वो समझे कि उसके एक प्रेशर में ऐड हो जाता है, क्योंकि आप पानी को दबा रहे हैं। तो समझे पूरी दुनिया का जितना पानी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसके प्रेशर में ऐड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड की वजह से क्या प्रेशर आया हमारा, रोजी एच, जो कि क्या है 35,280, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करना है जो है 100,000 पास्कल। तो मतलब जो टोटल प्रेशर है वो पता है कितना आपके ऊपर लग रहा है, उस बंदे के ऊपर लग रहा है 135,280 पास्कल, ये होगा टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये समझिए आपका तकरीबन 4 मार्क्स का सवाल है, और ये सवाल आता है प्रेशर का ओके सर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, यही सवाल आता है, यही सेम टू सेम। और उसमें यही चीज पूछता है टोटल प्रेशर क्या है, पहले ये फॉर्मूला भी लगवाएगा, फिर आपसे टोटल प्रेशर देखेगा कि आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होता है पानी के प्रेशर में, क्योंकि हवा भी समझो ऊपर से दबा रही है पानी को, तो उसके अंदर प्रेशर ऐड होता है। क्योंकि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे खड़े हुए हो, तो यहाँ पे तो आपके ऊपर लग रहा है 1 लाख पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, लेकिन अगर आपने पानी के अंदर डुबकी लगा दिए तो क्या आपके ऊपर ये प्रेशर उतर जाएगा, नहीं, आपको तो लगता है कि पानी में ज्यादा प्रेशर हो गया मेरा। और आप ये देखें, पानी की वजह से कितना प्रेशर है, सिर्फ इतना सा, हवा की वजह से ज्यादा प्रेशर है। तो इस वजह से जब आप पानी में स्विमिंग करने जाते हैं तो आपको बड़ा ज्यादा प्रेशर फील होता है, क्यों, सिर्फ पानी की वजह से नहीं, आपको इसलिए ज्यादा फील होता है क्योंकि हवा का और पानी का आपको डबल प्रेशर फील होता है पानी के अंदर। ठीक है, जी यस सर, सर। अब सॉल्ट का ठीक है, चैप्टर शुरू करें। सॉल्ट का चैप्टर, हाँ सर कर वो लें, बड़ा मेरी तरफ से इजाजत है। नहीं सर, मैंने कहा आप अब पढ़ाएं, अब केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, जहाँ इतनी फिजिक्स पढ़ ली केमिस्ट्री जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, है। केमिस्ट्री अब आपने पढ़नी है।
सॉल्ट इसमें वैसे खुद भी, इसमें आपने जो करना है खुद करना है, क्योंकि सॉल्ट्स में एटलीस्ट इसमें आप खुद लिख के बैठेंगे, खुद याद करेंगे तभी आएगा। और वैसे भी जिस तरह की टेंशन होती है ना एग्जाम से एक दिन पहले, उसमें आप सीखते कितने 0% बस, क्योंकि आपका दिमाग में वो होता ही नहीं है कि मैंने कुछ सीखना है। आपको होता है भाई कल एग्जाम में कुछ हो जाए, क्योंकि आपकी उस टाइम पे नीयत ही वही होती है। बिल्कुल सर, इसलिए मैंने पढ़ना ठीक में है सोचने लगा हूँ सर। ना, ठीक, मैं फिर भी कहूँगा ये सेम आंसर है फिर भी। लेकिन जो है ना वो देख लेना लाजमी, जो पास टेबल्स पेपर। वगैरह हैं, जो आयंस है, नहीं पास पेपर तो वो बड़ी दूर की बात है। नहीं वो सर, तो आप P1 के ये वो MCQs आप थोड़े से करके। वो तो ऐसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचे नहीं, आप जहाज पहले ही चढ़ गए। ठीक है, तो वो पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे, पहले टिकट कटाएं, फिर गुड टिकट के एग्जांपल पैसे सर। बढ़े, फिर उसके बाद वो स्टेयर्स पे चढ़े, फिर जहाज पे चढ़े, फिर जहाज के ऊपर चढ़ के आप उधर दूसरे शहर पहुंचे। तो अभी तो आप एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे, लेकिन आप जहाज पे पहले पहुंच गए। तो वो पहले तरीका भाई यही है, पहले टॉपिक को समझें, फिर उसके बाद उसके ईयरली कोशिश करें। मैं तो आपको क्या कहते हैं, आज सारा सिलेबस मैं आपको रात 3 बजे तक करा दूं, कल आपका आएगा C ग्रेड E ग्रेड, कोई फर्क ही नहीं बिल्कुल पड़ना। सर, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये गलती दोबारा ना हो, तो इस वजह से आप एटलीस्ट फिजिक्स को साथ साथ पढ़ते जाओ। और केमिस्ट्री की आखिरी एग्जाम कब है? 20 को है ना? छुट्टी इनसे आपने 18। लेनी है 18, छुट्टी आपने लेनी है 2 दिन की, बस काफी है 2 दिन, क्योंकि आपने एग्जाम में भी छुट्टियां ही मारी हैं, तो जी सर, 2 दिन मेरे 18 ख्याल से पे काफी खत्म हैं। होंगे, 19 और 20 को स्कूल के इवेंट हैं, बस वहां पे जाके फिर 20 के बाद फ्री हैं। हाँ, तो कम से कम मिनिमम जो है ना अपना टाइम बनाओ आप। एक सेकंड,